ये दिनेश पटल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्य सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। ये सायं 4:10 तक, उसके बाद द्वितीया लग जाती। आज श्रवण नक्षत्र है सुबह 7:14 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र कल सुबह 5:49 तक। आज 2 नक्षत्र है और उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लगता है।
आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 30 जनवरी, 30 जनवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक धर्म अनुसार भगवद गीता संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 11 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्वयं ही उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर कैसे करते हैं वो स्वयं भगवान कहते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जो दैवी गुण संपन्न है, परमार्थ में लगा है, निष्काम अनन्य भक्त है, भगवान उस पर विशेष अनुग्रह करे। स्वयं परमात्मा ही उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते।
आत्मज्ञान रूपी दीपक, आत्मज्ञान ज्योति, तो उनका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। वो कहाँ भगवान अपने अंतकरण में ही अंतर्यामी रूप से उपस्थित है ना। इसीलिए आत्म भावस्थ अंतकरण में स्थित हुआ स्वयं परमात्मा ही उसके अज्ञान जनित मोह अंधकार जो है ना, ये मोह अंधकार है, मैं मेरा, ये संसार का मोह जो है, इस अंधकार को आत्म ज्ञान रूपी प्रकाशमय तेज से, तत्व ज्ञान दीपेन, आत्मज्ञान रूपी दीपक ज्योत द्वारा उसका अज्ञान रूपी मोह अंधकार मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूं। तो ये भगवान स्वयं कहते हैं। हालांकि यहाँ मनुष्य कैसे नष्ट करते हैं, भगवान दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। यह दृष्टांत दिया है कैसे। भास्वता ज्ञान दीपेन, जिस प्रकार से अंधकार को अत्यंत तेजस्वी दीपक नष्ट कर देता, तेजस्वी दीपक आते ही अंधकार चला जाता है और फिर कुछ पता नहीं लगता कि अंधकार कहाँ चला गया। तेजस्वी दीपक के प्रकाश में अंधकार क्षण में चला जाए और फिर उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं लगता है कि कहाँ गया अंधेरा। ढूंढो प्रकाश में, कहीं अंधेरा ढूंढते भी नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना और कोई पता ही नहीं लगता कि अंधेरा कहाँ चला गया। ये बड़ा आश्चर्य है। इसी प्रकार से आचार्य शंकराचार्य लिखते हैं कि आत्मज्ञान ज्योत प्रकट होने पर लगता है कि अभी अभी ये संसार मोह माया सब था, लेकिन आत्मज्ञान प्रकट हो जाने पर ये संसार की मोह माया अज्ञान अंधकार अचानक ही एक क्षण में नष्ट हो जाता है। कहाँ गया अज्ञान, कहाँ गया, कौन ले गया, ये महान आश्चर्य। क्व गतम तेन क्वानितम कुत्र लीनम इदम जगत, अधुना मया दृष्टम नास्ति किम महद अद्भुतम। अरे अभी अभी तो था संसार और कहाँ चला गया। एक क्षण में, जैसे स्वप्न का संसार है, जागृत का ज्ञान होने से एक क्षण में नष्ट हो। अरे मैं तो जागृत, कहाँ गया स्वप्न का संसार, अब ढूंढो ले आओ, कभी वापस नहीं आता। जगने के बाद एक क्षण में स्वप्न का संसार समाप्त हो जाता। ठीक वैसे ही आत्मज्ञान में जगने के बाद ही उस आत्मज्ञानी महात्मा का संसार समाप्त हो जाता एक क्षण में। यानी संसार और संसारी पना, ये महान आश्चर्य है। अरे उसका एक अंश भी नहीं रहता, स्वप्न का एक अंश भी रहता है। जब आप जग गए, जगने के बाद स्वप्न का एक अंश थोड़ा सा भी नहीं रहता, पूरा समाप्त हो जाता, जग गए। ऐसे ही जो आत्मज्ञान में जग गया, तो ये संसार का एक अंश भी नहीं बचता। सारा का सारा संसार भगवतमय हो जाता है। समाप्त होना मतलब भगवतमय हो जाता। जैसे अंधकार का कोई अंश रहता ही नहीं,
जब दीपक का प्रकाश होता है, वैसे ही आत्मज्ञान की ज्योत जब बुद्धि में प्रज्वलित होती है, तो अज्ञान रूपी मोह अंधकार का अंश भी नहीं रहता है, लेकिन वो ज्योत एकदम प्रज्वलित होनी चाहिए। जैसे कोई छोटा सा दीपक है, बहुत छोटा सा दीपक हो, तो थोड़ी सी प्रकाश देगा, विशेष प्रकाश नहीं। तो उस छोटे दीपक से छोटे मोटे काम तो हो जाए, लेकिन विशेष काम नहीं होगा। छोटा दीपक है, सहायता देता है, ज्यादातर विशेष व्यवहार के लिए वो छोटा दीपक व्यर्थ है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य श्रवण करता है, आत्मज्ञान प्रकाशित रहता है, तब तक वह आत्मज्ञान दीपक है। मैं आप सत्संग सुनते हैं तो वो आत्मज्ञान है ना, गीता ज्ञान, वो दीपक है। इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक आप सत्संग सुनते हैं, जिस क्षण हमें विवेक विचार से पता चलता है कि आत्मा ही सब है, परमात्मा ही, लेकिन ऐसा तब होता है जब पूर्ण तीव्रता हमारी उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा तीव्रता और हमें संसार से विवेक वैराग्य हो। उस समय हमें हमको सत्य परमात्मा प्रतीत हो जाता है, क्योंकि वो आत्मज्ञान जो आप सुन रहे हो ना, वो आत्मज्ञान ही अज्ञान के अंधकार को नष्ट नहीं करता। केवल सुनने से अज्ञान अंधकार नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा भास्वताम ज्ञान दीपेन, अत्यंत प्रज्वलित, प्रकाशित, ज्योतिमान ऐसा आत्मज्ञान जो अत्यंत विवेक ज्ञान से परिपूर्ण है, उसके द्वारा ये अज्ञान नष्ट हो जाए। सामान्यतः बुद्धि में ज्ञान तो हो जाए, सामान्य ज्ञान से नहीं होगा। जैसे सामान्य दीपक से विशेष काम नहीं होगा, विशेष प्रज्वलित दीपक हो तो कमरे की सारी प्रकाश होता। ऐसे ही यहाँ विशेष रूप से विवेक और ज्ञान होना आवश्यक। तो वह जो ज्ञान दृढ़ है, वह इस अज्ञान को नष्ट कर देता। ये जो आत्मज्ञान रूपी दीपक यहाँ भगवान कह रहे, प्रकट करने का साधन बता रहे भगवान। भगवान ने पहले भी बताया है, पिछले श्लोक में भी कहा कि आत्मज्ञान प्रकट करने का साधन है सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। भाई दैवी गुण संपन्न निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से लगा हुआ निरंतर निष्काम अनन्य भक्ति और सेवा के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, ऐसी शुद्ध बुद्धि में भगवत ज्ञान प्रकट हो जाता। तो उसके लिए दीपक तैयार करना होता है। ज्योत को जलाने के लिए डायरेक्ट तो ज्योत नहीं जलती है, कोई भी ज्योत दीपक जलाने के लिए दीपक तैयार होना आवश्यक। भास्वताम ज्ञान दीपे, आत्म दीप ज्योत जब प्रकट हो जाएगी तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। अब वो जो दीपक है, ज्ञान दीपक,
उसमें जो तेल होता है ना, आचार्य शंकराचार्य कहते, ये बड़ा उनकी भूमिका बताइए कि ये जो आत्मज्ञान दीपक में जो तेल होता है ना, भक्ति प्रसाद सेनाभिस्तेन, यानी निष्काम अनन्य भक्ति का जो प्रसाद है, अनुग्रह है, वही ये आत्मज्ञान दीपक का तेल है। अनन्य निष्काम भक्ति, ये तेल होना आवश्यक है, नहीं तो ज्योत नहीं जलेगी। तो पहले निष्काम अनन्य कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग रूपी तेल होना आवश्यक है। जो तेल होता है वो स्निग्ध होता है। तो ऐसी अनन्य भक्ति जिसमें संसारी पना ना हो, धर्म अधर्म, अर्थ काम, पाप पुण्य द्वंद्व ना हो, यानी सांसारिक कामना का अंश भी नहीं रहना। नहीं तो हमको थोड़ा सकाम भी होता है, निष्काम, तो भाई सकाम का अंश भी नहीं होता है, तभी वो निष्काम अनन्य भक्ति होती। निष्काम योग सकाम योग दोनों साथ में नहीं होता। यदि निष्काम योग होता है तो सकाम नहीं होता, सकाम होता है तो निष्काम नहीं। इसलिए संसार की कोई कामना इच्छा का अंश भी नहीं रहता है। निष्काम अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति समर्पित, भगवान के सिवा दूसरा कोई सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैविक प्रयोजन नहीं है। मेरे जीवन का एकमात्र प्रयोजन परमात्मा है। दो प्रयोजन हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी ना। जिसके दो चार प्रयोजन होते तो उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, फिर वो भौतिक में ही जाता है, अध्यात्म में भी जाता है, दैवी तरफ भी, और दैवी कामना भी, और परमार्थ कामना भी। तो कैसे चलेगा? चार दिशाओं में तो जा नहीं सकता है ना, बुद्धि तो एक दिशा में जाएगी। परमार्थ दिशा में बुद्धि को लगाओगे, उसका दूसरा कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं रहता। परमार्थी वो है, उसी की निष्काम अनन्य भक्ति से उसे भगवान अनुग्रह करते हैं, विशेष अनुग्रह, कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो भगवान का अनुग्रह कृपा होती है, उसी को तेल है ना, अनन्य निष्काम भक्ति ही तेल है। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, तब वो आत्मज्ञान ज्योत प्रकट होने की संभावना है। अब वो तेल तो मिल गया, लेकिन फिर भी ज्ञान दीपक जलेगा नहीं। तेल तेल तो होना चाहिए। जब तक उधर वायु ऑक्सीजन भी होना आवश्यक है दीपक को जलाने के लिए, तो वायु कहाँ से आएगा? बिना ऑक्सीजन के तो वायु जलेगा नहीं। बिना ऑक्सीजन वायु के कोई दीपक प्रकट नहीं हो। ऐसी जगह दीपक को प्रकट करना चाहो कि जहां ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं प्रकट होगा। तो यहाँ भगवत भावना यानी भगवत बुद्धि का आश्रय, आग्रही, तो भगवत बुद्धि का दृढ़ आश्रय, दृढ़ आग्रह, यही ऑक्सीजन वायु। भाई निष्काम भक्ति योग करते समय भगवत बुद्धि दृढ़ होना, यानी भगवत बुद्धि का दृढ़ आग्रह ही ऑक्सीजन वायु, परमात्मा की एकमात्र उपादान निमित्त मूल कारण। ऐसी बुद्धि कि सबका मूल कारण केवल परमात्मा ही है, ऐसी भगवत बुद्धि दृढ़ होना, इसे ऑक्सीजन वायु। तो उसके द्वारा वो वायु भी तो आवश्यक है आत्मज्ञान ज्योति बुद्धि में प्रकट करने की। और इस भगवत बुद्धि का आश्रय, आग्रह करना आवश्यक, कि सबका मूल कारण परमात्मा है। लेकिन संसार में हम देखते लोग भगवान को कारण तो मान लेते हैं,
लेकिन एकमात्र मूल कारण है, उसके अतिरिक्त और कोई मूल कारण है ही नहीं, वह स्वीकार नहीं करता। तो वह जो भगवान को ही मूल कारण स्वीकार करने के लिए अनन्य निष्काम भक्ति और विवेक और वैराग्य की दृढ़ता आवश्यक है। इसके अंदर निष्काम कर्म भक्ति ध्यान है और विवेक और वैराग्य है, तो ऐसी भगवत बुद्धि दृढ़ता होती कि भगवान ही सबका मूल कारण है, सब भगवान के द्वारा चलता है। ये अत्यंत दृढ़ता आवश्यक। लेकिन वो विवेक वैराग्य के बिना, निष्काम भक्ति के बिना दृढ़ता नहीं आती। हाँ, भगवान है, भगवान चला, ऐसे कैजुअल बात करेंगे, सब भगवान चलाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो वास्तव में बुद्धि भगवतमय दृढ़ नहीं है, तो वह भगवत बुद्धि को दृढ़ करना ही मुख्य कारण बन गया ना। क्योंकि उस भगवत बुद्धि के बिना आत्मज्ञान दृढ़ नहीं होता। तो भगवत बुद्धि में ही आत्मज्ञान दृढ़ रहता। लेकिन वो संसारी बुद्धि भी है, भगवत मिलावट है, तो आत्मज्ञान टिकेगा नहीं, थोड़ी देर रहेगा फिर हट जाएगा। तो जब तक हम अन्य भौतिक अध्यात्म देव संसार कारणों को देखने लगते हैं, तो समझ लेना अभी तो हमारी बुद्धि भगवान में नहीं लगी है। जैसे हमको भूख लगी, मैं दोपहर को 12 बजे, सबको भूख लगती, मनुष्य मात्र, रोटी खा ली, भूख मिट गई। तो रोटी से भूख मिटती है, सामान्य मनुष्य ऐसा ही समझता है, अरे रोटी खाने से भूख मिट जाती। उसका आग्रह होता है कि रोटी ही भूख मिटाती। लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं होती कि परमात्मा ही रोटी बनकर मेरी भूख को मिटाते हैं और परमात्मा ही भूख बनकर मुझे भूख लगाते हैं। ऐसी बुद्धि नहीं। मुझे भूख लगी और रोटी ने मेरी भूख मिटा दी। यहाँ परमात्मा कहाँ आया? तो जिसकी भगवत बुद्धि होती है उसमें ये निश्चय होता है कि परमात्मा ही रोटी रूप से मेरी भूख प्रतिदिन मिटाते, और भूख लगाने वाले भी परमात्मा। मुझे कैसे पता चले कि मुझे भूख लगी है? वो परमात्मा ही बताते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो भूख लगने का पता भी परमात्मा देते हैं, और भूख मिटाने का काम भी रोटी बनकर परमात्मा ही करते हैं। उस परमात्मा के सिवाय कोई मेरी रोटी भूख का मूल कारण नहीं है, ऐसा विवेक नहीं होता। अभी आपने सुना, लेकिन यह भूल जाएंगे आप रोटी खाते समय। तो ये हमेशा जो विवेक बुद्धि है उसको दृढ़ होना आवश्यक। तो सामान्यतः मनुष्य को ये दृढ़ प्रतीति नहीं होती। सामान्य तो होती है सबको प्रतीति, विशेष जो है ना दृढ़ प्रतीति, तो ये आवश्यक है, दृढ़ आग्रह रखना आवश्यक है कि परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। क्योंकि अन्य विषयक कारणता जहां स्वीकारी जाती है वहां फिर अन्य आ जाता है, अनन्य भक्ति नहीं होती, अन्य 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 में चले जाते। अनन्य में तो केवल परमात्मा ही सबका मूल कारण है। सतत युक्ताम, परमात्मा से निरंतर जुड़ी बुद्धि, जिसे भगवत बुद्धि कहते, ऐसी भगवत बुद्धि निरंतर दृढ़ रखना। लेकिन ऐसा नहीं होता, साधक का तो वो खंडित हो जाता है।
थोड़ी देर भगवत बुद्धि रहती है फिर खंडित हो जाती, वो टिकती नहीं है। उसे टिकाने के लिए फिर उसे निरंतर निष्काम अनन्य भक्ति ध्यान कर्म योग के द्वारा बुद्धि को दृढ़ करना हो और विवेक दृढ़ करना हो कि भाई ये संसार जो मैं देख रहा हूं वो वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। मुझे अज्ञान से ये संसार संसार रूप में दिख रहा है। जैसे मैं आभूषण देख रहा हूं, ये आभूषण मुझे सुवर्ण तत्व के अज्ञान से ही दिख रहा है। वास्तव में आभूषण नाम की कोई चीज नहीं है, मूल तो सुवर्ण ही है। चाहे कोई भी आभूषण ले लो, ऐसे ही संसार में कोई भी विषय ले लो, चाहे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव कोई भी विषय ले, ये भिन्न भिन्न नाम रूप गुण है। लेकिन ये भिन्न भिन्न नाम रूप गुणों में जो एक तत्व है निश्चित, वो है परमात्मा। तो अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की बुद्धि, ये भगवत बुद्धि है। दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए कि सुवर्ण ही आभूषण रूप से प्रतीत हो रहा है और आभूषण वास्तव में है ही नहीं, सुवर्ण ही है। ऐसे ये जो संसार हमें प्रतीत हो रहा है, वास्तव में संसार जो है नाम रूप गुण दोषों से प्रतीत हो रहा है, वो केवल परमात्मा के तत्व के अज्ञान से ही प्रतीत। जो शास्त्रों में कहा कि अज्ञान से ही ये आकाश उत्पन्न होता है, अज्ञान से ही माया उत्पन्न होती है, अज्ञान से ही देश काल लोक लोकांतर उत्पन्न होते हैं, अज्ञान से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उत्पन्न होती, अज्ञान से फिर पृथ्वी पर ये सारा संसार उत्पन्न होता है। सारा अज्ञान ही है। अज्ञान से उत्पत्ति का क्रम है। तो वो अज्ञान के कारण हम फिर संसार में उलझ जाते। यही बताते भगवान कि आप भोजन कर रहे हैं तो दाल रोटी चावल खा रहे, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि ये चावल परमात्मा का स्वरूप है, ये रोटी परमात्मा है, ये सब्जी भी परमात्मा है, ये दाल भी परमात्मा है? नहीं लगता। लेकिन वास्तव में तो वही है, चावल का दाना परमात्मा ही है। लेकिन हम लोगों को संसार में अन्य अन्य कार्य कारण प्रतीत होता है। अरे वो तो चावल जो है पहले तो पृथ्वी था, पृथ्वी से फिर वो किसान ने बोया तो फिर जल पृथ्वी मिलकर वो फिर पौधे में आ गया, चावल का पौधा, और पौधे से फिर चावल आ गया। अरे भाई सारा जो जल भी परमात्मा है, भूमि भी परमात्मा है, पौधा भी परमात्मा, उसमें चावल को बनाने वाला भी परमात्मा है और चावल का दाना भी परमात्मा है। लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं हो। परमात्मा तो कहाँ है, ये तो केवल चावल ही है, चावल ही दिख रहे हैं। तो अन्य 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 कारण में भ्रमित रहते। आजकल साइंटिफिक है ना, इसको साइंटिफिक कारण, कार्य कारण। अरे मूर्ख, साइंटिफिक कार्य कारण कभी हो ही नहीं सकता, केवल परमात्मा ही कार्य कारण है। लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में परमात्मा को स्वीकार ही नहीं कर, और वो भ्रमित ही रहते, तर्क वितर्क करते रहते हैं। मूल कारण परमात्मा। तो इस तरह अन्य 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 कारण में बुद्धि भ्रमित रहती है। कोई भौतिक कारण लेके आता है, कोई आध्यात्मिक कारण लेके आता है, कोई दैवी कारण लेके आता है, कोई साइंटिफिक कारण लेके, वैज्ञानिक। तो ये सारे कार्य कारण में मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है।
उसे हटाने के लिए विशेष प्रयत्न करना आवश्यक, बुद्धि को दृढ़ करना कि और कोई कारण नहीं है, केवल परमात्मा ही सबका मूल कारण है। ऐसी दृढ़ बुद्धि आग्रह करना हो, तभी जाके वो बुद्धि टिक, नहीं तो बुद्धि तो चली जाएगी तुरंत। अरे ये तो ऐसे हो गया, ये सब बोलते रहते, कार्य कारण तो आम बात है दुनिया में, सब इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया। अरे भाई मूल कारण पर दृष्टि करो। अब हम दीपक आत्म ज्ञान ज्योति जलाना चाहते, तो दीपक में तेल तो कह दिया निष्काम अनन्य भक्ति योग। अब केवल तेल से भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी कह दिया कि भगवत बुद्धि दृढ़ होना आवश्यक। फिर कहा दीपक के लिए बत्ती भी चाहिए, बिना बत्ती के कैसे दीपक होगा। यहाँ बत्ती की जगह हमारी भगवतमय दैवी बुद्धि आवश्यक। ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार, यानी सत्य अहिंसा दया करुणा, ये दैवी जो गुण है, ये दैवी गुण ही बत्ती बन जाता। जब तक हमारे में दैवी गुण नहीं होगा, आत्म ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। क्योंकि रुई की बट एकाग्र करते हैं, इसीलिए यहाँ भी हमें सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य संतोष तप स्वादि, जो दैवी गुण भगवान ने गीता में कहे, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वर लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमान भवंती संपदम दैवी। भगवान ने स्वयं कहा 16वें कि 24 प्रकार की दैवी संपत्ति है, और इसको धारण करना होगा, यानी प्रैक्टिस करना होगा, खाली सोचना पढ़ना नहीं, जीवन में अभ्यास में लाना। तभी वो दैवी संपत्ति का अभ्यास होगा, तब वो बत्ती बन जाए आत्मज्ञान की ज्योत प्रकट के लिए। ये साधनों का पुनः पुनः अभ्यास करने से इसके संस्कार दृढ़ होने लगते। तो ये दैवी गुण जिसके दृढ़ होते अभ्यास से, तो उसके अंदर भगवत बुद्धि प्रकट हो। दैवी भगवत बुद्धि यानी वो जो शुद्ध दैवी गुण संपन्न सात्विक बुद्धि, यही बत्ती है। रुई की बटनी पड़ती है ना, रुई से ही तो बनती, चाहे उसे दैवी गुण कहो, साधना कहो, तपस्या कहो, योग कहो, सब अलग अलग वो बत्ती है। योग है, साधना है, तप है, दैवी गुण है, ये बत्ती की आवश्यकता है। तो बुद्धि निरंतर परमात्मा में लग सकती है। तो ये निरंतर अभ्यास से जब हमारी इंद्रिय और मन का संयम होकर बुद्धि भगवत बुद्धि होने लगती है, और फिर वह ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो जाता है। आत्मज्ञान दीप, यहाँ ज्ञान दीप का मतलब है आत्मज्ञान दीपक प्रज्वलित हो जाए। तो जब बत्ती तैयार है, तेल भी तैयार है, ऑक्सीजन भी है, अब आपने दीपक, लेकिन दीपक चाहिए ना, दीपक भी के बिना दीपक के कैसे ज्योत जलेगी। भाई हमारे पास तेल रेडी है, ऑक्सीजन भी है, बत्ती भी तैयार है, लेकिन दीपक की आवश्यकता है, जिसके अंदर हम तेल डाल उसमें बत्ती लगाकर रखेंगे, तब जाके वो प्रज्वलित होगा। तो दीपक क्या है? विरक्तांतकरण धारणा, यानी संसार से विरक्त, वैराग्य विवेक वैराग्य संपन्न सन्यासी जीवन, विरक्त अंतकरण, जिसको विरक्त अंतकरण,
संसार से उपराम वो दिया, संसार से पूर्णतः उपराम होकर संसार की मोह माया से रहित विरक्त, जिसे कहते विरक्त यानी संसार में आसक्ति रहित, वही दीपक है, वही यहाँ आधार है। तो भगवत बुद्धि ही बत्ती है, और बुद्धि ही जो दीपक कैसे हुआ कि दीपक है वही वैराग्य है, विवेक वैराग्य। अब सब साधन बन गए ना, विवेक वैराग्य भी हो गया, दैवी गुण भी आ गए, और फिर ऑक्सीजन भी है, और फिर बत्ती भी हो गई। तो जो बत्ती है हमारी दैवी गुण सहित रुई, अब सारे साधन मिल गए, तब यहाँ यह आत्म ज्योति प्रकट हो। सारी तैयारी होने पर दीपक प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? तो दिया सलाई भी चाहिए। कहीं देखा होगा कभी दिया सलाई जलाने के लिए चारों तरफ से हथेली घेर लेते हैं, नहीं तो दिया सलाई नहीं प्रकट होती, नहीं तो हवा से बुझ जाती है। तो ये दिया सलाई क्या है? विषयावृत्ति, चित्त, राग, द्वेष आदि निवृत्त, यानी जो अंतकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सारे कलुषित है, उससे रहित होना, ऐसा अंतकरण से घिरी हुई ये बुद्धि होनी चाहिए कि जिसमें मन में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ना हो। ये दिया सलाई ऐसी होनी चाहिए, तब वो ज्ञान दीपक प्रकट होगा। बड़ी सावधानी से दिया सलाई प्रकट करनी पड़ती, क्योंकि वहां दिया सलाई में ये 10 इंद्रिय और मन जो है वो संसार की तरफ जो जा रहा है उसे रोकना है, उसे अंतर्मुख करना है, तब जाके वो साधन करेंगी बुद्धि, अंतकरण में भगवत वृत्ति बनेगी। यदि बाहर संसार की ओर चली जाती है इंद्रिया और मन, तो फिर अंतकरण में भगवत वृत्ति नहीं टिकेगी। जो संसार के विषयों से सर्वथा उपराम होकर कैसे होगे? 10 इंद्रियों और अंतकरण को संयमित करना, अंतर्मुख करना, यही दिया सलाह है। अंतर्मुख होने के बाद फिर भगवत वृत्ति बनती है। उस समय किंचित भी भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार विषय नहीं आना चाहिए। वृत्ति भगवत वृत्ति ही बनी रहनी चाहिए। उसके सिवा और कोई वृत्ति आएगी तो विक्षेप होगा। कोई कोई कहते कि हमें तो भाई चरखा काटते हुए भगवत ध्यान लग जाता है। ऐसा नहीं होता, चरखा काटना रुक जाएगा तब ध्यान होगा। कई लोग ये भगवत ध्यान के बड़े भ्रम में होते कि हम तो ये करते करते ध्यान लग जाए, उसमें गंभीरता नहीं होती, एकाग्रता नहीं। जिस समय हम आत्मज्ञान दीप को तैयार करके प्रकट करने जा रहे, उस समय हमारा अंतकरण सभी सांसारिक, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों से उपराम कर देना आवश्यक है। कोई वृत्ति आएगी तो फिर आपकी आत्म ज्योति नहीं प्रकट हो पाएगी। सांसारिक वृत्तियों से उपराम कर देना आवश्यक। यदि भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों की उपस्थिति किंचित भी रह गई
तो आत्मज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होने देंगी। वही विषय जो है वो आत्मज्ञान ज्योति को प्रकट होने नहीं देंगे। हमारे एक संत हो गए रामकृष्ण परमहंस, उनका जो आप जानते हैं जीवन, पढ़ा होगा आप सभी। तो उनका जीवन हमेशा काली सगुण उपासना में थे, काली के उपासक थे, सगुण उपासक, अच्छे भक्त थे, सगुण भक्ति ही करते थे। अब उनके जो आचार्य थे स्वामी तोतापुरी महाराज, उसे परमार्थ उपदेश देने के लिए वहां दक्षिणेश्वर घाट पर मिले। तो उसे परमार्थ की बात, निर्गुण निराकार परम तत्व की बात करने, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें ये परमार्थ वृत्ति करनी होगी तो फिर तुम्हें ये सगुण वृत्ति को छोड़नी होगी। ये काली की सगुण उपासना तुम कर रहे हो, अब निर्गुण निराकार के लिए इसे छोड़ना पड़े। बाकी सब जगह से मन हटाकर, तो कहा ठीक है। तो उसने सब जगह से मन हटा लिया। फिर कहा एक जगह मेरा मन हटता नहीं, वो है काली सगुण। काली सामने आ जाती है तो आचार्य तोता बोलेगा नहीं नहीं, काली को भी हटा दो अपने अंतकरण से, 2 बार प्रयास करो, बार बार प्रयास। तो परम रामकृष्ण ने कहा वह कहीं हटती काली नहीं हटती है, बार बार काली आ जाती है। तब तोतापुरी बड़े आत्मनिष्ठ महात्मा थे, उन्होंने उनके भ्रू मध्य में अंगूठा दबा दिया, बोला कि अभी तुम बस केवल निर्विषय निर्गुण निराकार परमात्मा का ही चिंतन करो, काली को हटा दो, नाम रूप गुण सगुण परमात्मा को हटा दो, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक। और वो उस तरह उसको बार बार अभ्यास कराया। जब रामकृष्ण ने निर्गुण अभ्यास किया तब उसे ये पद हो गया कि अरे केवल निर्गुण निराकार परमात्मा ही है, आत्मज्ञान ज्योत में स्थित हो गए। निर्गुण निराकार शुद्ध परमात्मा, तो वहां केवल काली ने, सब भगवान हो गए सब, और स्वयं भी भगवत स्वरूप हो गए। नहीं तो उसमें बुद्धि हमेशा भेद भ्रम में रहती थी कि काली ही है, काली के सिवा कुछ है ही नहीं। अब काली भी गई और सारे देवता भी गए, सगुण ईश्वर गया, केवल परमेश्वर ही रहा, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक। तो जब तक ये नाम रूप गुण आदि उपासना होती है तो वो निर्गुण निराकार में स्थिति नहीं बनती, इसलिए उससे भी उमराम होना है। हाँ पहले साधक अवस्था में वो ठीक है, सगुण उपासना की बुद्धि भगवतमय हो गई, लेकिन उस बुद्धि को भी हटाकर वो भगवत निर्गुण निराकार निर्विषय परमात्मा में स्थिर करना। तो ऐसी जो निर्गुण निराकार बुद्धि है वही जागृत हो जाती है ना, लेकिन उसके लिए विशेष प्रयत्न करना होता। एकांत में बैठकर बुद्धि को स्थिर दृढ़ता से निर्गुण निराकार में स्थिर करना आवश्यक। तब वह जो है दृढ़ हो जाने से आत्मज्ञान दीपक प्रकट हो गया, तो फिर वो निरंतर आत्मज्ञान ज्योति प्रकट होते ही सारा भेद भ्रम समाप्त हो जाता है। तो ये अंतिम पड़ाव है, सगुण से निर्गुण तक जाना, और निर्गुण में स्थित होना ही आत्मज्ञान ज्योति, और उसके द्वारा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा कि ये सब जो साधन कहे वो साधन साधना
आत्म ज्योति प्रकट करने के लिए है। भाई दिया जलाना है तो दिया भी चाहिए, तेल भी चाहिए, पाती भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, दिया सलाई, तब जाके दीपक प्रकट होगा ना। सीधा आत्म ज्योति प्रकट नहीं होती है। बिना दिए के आप प्रकाश प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञान दीपे न भाष नाश्यताम अज्ञान तम भास्वताम। तो ये अज्ञान रूपी अंधकार आत्मज्ञान रूपी ज्योति से नष्ट कर देता हूं, भगवान स्वयं कहते। तो ये श्रेष्ठ उपासक जो है ना, जो सगुण अनन्य भक्त है, उसकी बात कह रहे हैं। क्योंकि ये श्रेष्ठ उपासक को फाइनल एग्जाम देनी है, फाइनल एग्जाम, उसके बाद वो भगवतमय हो जाता है। अब श्रेष्ठ उपास के लिए साधन बताने का काम तो भगवान ने किया। अब जो मंद और मध्यम अधिकारी है, उपासक है, अभी श्रेष्ठ नहीं है, वो भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि अभी उसके मन में कुछ सांसारिक कामनाएं भी रहती है, अभी पूरी तरह कामना से रहित नहीं हुआ है। तो उसके लिए भगवान की सगुण उपासना करना। तो वो सगुण उपासना के लिए अब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते कि भगवान की सगुण साधना उपासना कैसे करे कि जिससे हमारी बुद्धि भगवान में लगे। तो सगुण उपासना जिसको विभूति योग कहते, विभूति योग ही सगुण साधना उपासना है। तो सगुण साधन साधना पूछने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न किया है। तो ये श्लोक जो हम पढ़ेंगे इस पर हम विचार कल करेंगे। भगवान से वो विभूति योग के बारे में प्रश्न, सगुण उपासना कैसे रूप में भगवान की करे, किस किस रूप में करे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो इस अर्जुन के प्रश्न और प्रार्थना पहले करेंगे, बाद में प्रश्न करेंगे। तो पहले प्रार्थना करते फिर प्रश्न करते कि सगुण विभूति योग उसकी उपासना कैसे की जाए। इसी का नाम विभूति योग। विभूति यानी सगुण ईश्वर आराधना उपासना, सगुण भक्ति कैसे हो, किससे किसकी हो। तो इस पर हम कल विचार करें। तो आज जो हमने श्लोक पर, ये जो श्रेष्ठ साधक है फाइनल एग्जाम में कैसे पास होता है, वो भगवान ने कहा तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जो अनन्य निष्काम दृढ़ बुद्धि जिसकी हो गई, तो उस पर अनुग्रह करने के लिए सगुण भक्त है। साकार रूप में तो भगवत बुद्धि उसकी हो गई है, लेकिन निर्गुण निराकार जो है ना, उसमें स्थिति नहीं हो पा रही। तो वो सारा अज्ञान जनित अविवेक अंधकार को आत्मज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान दीपे न, उसका उस अज्ञान रूपी अंधकार, संसार का अंतिम जो सगुण उपासना, वो भी तो अज्ञान है, अंधकार है, लेकिन उसे भी वो दूर कर देते हैं और वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, खाली के भक्त जो थे स्वामी जी, नाम क्या, परमहंस राम। रामकृष्ण परमहंस। तो वो इतने बड़े ज्ञानी और भक्त थे, तो उनको निर्गुण निराकार का बोध क्यों नहीं हुआ? वो तो बहुत अतिशय हाईएस्ट लेवल के भक्त थे ना। वो तो वहाँ देखो भाई, निर्गुण निराकार का प्रकाश ज्ञान ज्योति हम्म, आचार्य गुरु और भगवान के द्वारा ही होता है ना, स्वयं नहीं हो सकता। अच्छा। और उनके गुरु भी थे, वो तोतापुरी महाराज हाँ, थे। तोतापुरी महाराज उन्हीं के अनुग्रह कृपा और भगवान के अनुग्रह से हुआ। अच्छा। हाँ। और उसके बाद भी वो बहुत टाइम तक जिंदा थे क्या स्वामी जी? हाँ, फिर रहे थे। अच्छा, तो जब वो विवेकानंद के गुरु थे तभी देवी उपासक थे। हाँ, तो देवी उपासक थे, काली अच्छा। उपासक। नहीं, मुझे लगा था होते होते अपना ही ज्ञान का चक्षु खुल जाता है नहीं और नहीं वो नहीं नहीं नहीं, वो बिना अद्वैत। गुरु के बिना भगवान के ये भगवान का मैं ही प्रकट करता हूँ। गुरु भी तो हाँ केवल मार्गदर्शक है, भगवान ही दीपक ज्योत हाँ प्रकट कर। हाँ, गुरु एक माध्यम है हाँ, वो माध्यम है। सिखाने का। ओ, अच्छा अच्छा। मतलब वो भी गुरु या भगवान, गुरु के हाँ जगह से भगवान तय करते हैं कि अभी उसके अ, हाँ उसको अद्वैत से द्वैत से अद्वैत में। हाँ, अद्वैत जो निर्गुण निराकार हम्म आत्मज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है, हम्म हम्म, हम्म। तो संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है ना। ज्ञान नष्ट हो जाता है और ये ज्ञान आ संपूर्ण। जाता। वो हाँ क्या ज्ञान आ जाता है कि जब निराकार निर्गुण होते हैं तो ये ज्ञान आ जाता है कि मैं स्वयं भी भगवान से अलग नहीं हूँ। मैं स्वयं ही भगवान हूँ, अलग हम्म, बलग की बात ही नहीं रहती। अच्छा। वो पहले द्वैत है ही सब नहीं। भगवान है ऐसा होता तो सब भगवान है, वो भी हम्म, छूट जाता है। सब अच्छा। भगवान में भी तो सगुण है ना। हाँ, वो और मैं, भक्त और भगवान। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। यहाँ तो तो वो भक्त भी भगवान एक हो जाते, फिर ना भक्त रहता है, सब दोनों एक हो गए ना, केवल भगवान ही है। और कुछ है ही नहीं, दुनिया भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, केवल भगवान ही है। भक्त भी नहीं है, भगवान
भगवान ही भगवान रहते हैं, फिर भक्त पूर्ण हो जाता भक्त पूर्ण हो जाते हैं, मतलब है, उनका भगवतमय ज्ञान, हो, ज्ञान। ज्ञानमय हो जाता है। फिर वो भेद नहीं रहता, अद्वैत एकत्व हो गया ना। मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, जिसको ढूंढ रहा था वो तो मैं स्वयं ही हूँ। प्राप्तस्य प्राप्ति। प्राप्त से प्राप्ति, जो है उसी का प्राप्ति। हाँ। और स्वामी जी, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट काली का पूजा कर, काली माँ का पूजा करना छोड़ दिया? फिर छूट गया, फिर तो सब छूट जाता है ना, फिर कहाँ काली का पूजा, वो तो फिर समाधि में बैठे रहते हैं ऐसे। कोई आया, हम्म, दर्शन किया, कभी बात की, प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार होता है, हम्म। शरीर का अ- प्रारब्ध। और जो मीराबाई है, उनको तो ये लेवल नहीं पहुंचा स्वामी जी। नहीं, वो तो अभी सगुण भक्त थी ना, हम्म। निर्गुण और निराकार भक्ति नहीं थी। और श्री कृष्ण के पैर में विलीन हो गई, ऐसा सब कहानी हाँ, वो है। विलीन हो गया, मतलब अगले जन्म में फिर वो निर्गुण निराकार स्थिति, हम्म। अद्वैत स्थिति में हो जाएगी, ऐसा। तो एक भगवत, और जन्म उसको, उनको हाँ, लेना था। हम्म, हाँ, निर्गुण निराकार के लिए फिर वो योग भ्रष्ट योग सिद्ध, पर हम्म, निर्गुण सिद्धि के लिए उसे, तब जाके हो, ये सब भक्तों के और एक जन्म होता है ना, जब तक ये एकत्व नहीं होगा तब तक उनका एक अंतिम जन्म और भी होता। हम्म, हालांकि रामकृष्ण को यदि ज्ञान नहीं होता काली काली रूप में, तो उनको एक जन्म और लेना पड़ता, कोई गुरु मिलता और उसको बोध हो जाता, तो फिर वो भगवत में हो जाता, निर्गुण निराकार। ये अंतिम लक्ष्य है ना। अगर वो नए जन्म में भटकने गए तो। हाँ, तो मिल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और गुरु मिल जाए तो, मतलब उसका टाइम आ गया तो फिर को गुरु वो मिले। स्वयं गुरु आते हो, वही तो वहां आए, कहाँ वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, तोतापुरी, कहाँ ये अच्छा, अच्छा। दक्षिणेश्वर घाट पर वहां आके बैठे और उससे ओ, सत्संग हुआ। वो तो ओ, ईश्वर सब कर देता है। और अच्छा, अच्छा, अच्छा। छेला तो हर गुरु ढूंढता है, तो लायक भगवान छेला। ही ढूंढ ले, हाँ। ढूंढने की जरूरत नहीं, हो ही जाते, वो बन जाता है और सब। अच्छा, यहाँ मतलब ढूंढने उस लेवल ढूंढाने की के बाद अपने उस आप लेवल। योग्यता बनती है, तो सब बात बन जाती है, योग्यता से बन जाती उस काली माँ का डिवोटी बन के उसी लेवल पे बहुत टाइम तक लगा रहना। है। हाँ, इतने साल, 60 साल, हम्म, बचपन से वो और वहां सेवा में लगे थे। ले, उनकी जो पत्नी है, वो हायर लेवल डिवोटी थी, उनको भी वो पूजा करते थे। हाँ जी, वो काली के देवी। रूप में ही मानते थे, वो पत्नी को पत्नी मानते ही नहीं थे ना, उनको तो हम्म, काली ही दिखती थी। वो सब जगह काली ही दिखती थी, हाँ, यानी हर हर स्त्री में काली ही दिखती थी। हाँ, काली माँ को ही दिखती। और फिर उनका कुछ आगे क्या प्रोग्रेस हुआ स्पिरिचुअल, ऐसा कुछ है? देवी, उनकी जो पत्नी थी, नहीं, वो तो उनकी अभी वो सगुण शारदा उपासक। माँ, शारदा शारदा माँ माँ ने। अभी काली भक्ति, अगले जन्म में उसको निर्गुण भक्ति होके मुक्त हो जाएगी, लेकिन वो अभी तो सगुण उपासक थी ना। राम हम्म, कृष्ण की आराधना करती थी, काली की उपासना करती थी, काली उपासक थी, हम्म, उसकी निर्गुण स्थिति नहीं बन पाई। उसको भी हम्म। मीरा की तरह अगले जन्म में निर्गुण स्थिति बन जाए, गुरु के माध्यम से होता है। तो इस और प्रकार। और जो गुरु थे, आप ने नाम बताया तोतापुरी महाराज, तो हम्म। वो परमात्मा, मतलब इसके रूप में वो सगुण। ब्रह्मनिष्ठ, वही तो तत्व ज्ञानी होंगे तभी तो होगा ना, निर्गुण निराकार में स्थित होंगे तभी तो गुरु करा कर पाएगा ना, नहीं तो कैसे हम्म, होगा। यानी हर गुरु ज्ञान में होते हैं ना, मतलब कि निर्गुण निराकार के वो पा जाते हैं वो ज्ञान, हर हाँ, गुरु जो बोलते हैं। हाँ, तो जो आत्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हो निर्गुण निराकार में स्थित हो जाते। बाकी तो सब सामान्य गुरु है, जो आजकल गुरु चलते हैं वो सब सगुण गुरु है ना, निर्गुण निराकार गुरु नहीं हो। हाँ। वो तो बहुत दुर्लभ है, तो आपकी योग्यता बने तब वो बन जाते, मिल जाते, तो आपको बोध करा देते, करे तुम इसमें कहाँ पड़े, सगुण सगुण में, तो काली को छोड़ो और निर्गुण निराकार में स्थित हो जाओ। तो बस उन्होंने उसका काम कर दिया।
निर्गुण निराकार में स्थित हो गए। यानी खाली भक्ति के मार्ग से वो वहां गए। हाँ, उसके बिना ये सब दीपक है ना, वो योग्य आत्म ज्ञान ज्योति उसकी तभी तो प्रकट होगी। अब वो दिया करना है तो दिए में आपको दिया सलाई चाहिए, दिया चाहिए, पाती चाहिए, तेल चाहिए, हम्म। सब चाहिए, वो सब एक। उसमें था रेडी। तो गुरु ने हम्म। केवल ज्योत जला दी। हाँ, ये सब तैयार रखना हमारा काम, मतलब वो जो हाँ, उस ये लेवल पे। साधन, हाँ ये साधना उनकी होनी आवश्यक है, तभी तो ज्योत जलेगी ना। हम्म। अपने आप तो ज्योत नहीं जलेगी। 5 साधन आवश्यक है ना, दिया भी आवश्यक है, तेल भी आवश्यक है, पाती भी आवश्यक, दिया सलाई माचिस भी चाहिए, तब जाके तो आप ज्योत प्रकट करेंगे ना। और ऑक्सीजन। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन। उनको पता भी नहीं कि मुझे इसके ऊपर का लेवल में जाना है अद्वैत में, लेकिन गुरु आ जाते हैं। हाँ, वो तो ईश्वर का अनुग्रह होता है, जब योग्यता बन गई तो ईश्वर का अनुग्रह होता है। यानी उनको फिर दूसरा जन्म नहीं। नहीं नहीं नहीं, रामकृष्ण परमहंस का तो निर्गुण में जिसकी स्थिति हो गई उसका दूसरा, सगुण वाले का होता है निर्गुण में जाने के लिए। हम्म। निर्गुण में जिसकी स्थिति हो गई उसका फिर दूसरा जन्म नहीं। फाइनल, हाँ। मतलब तब तो अ, रामकृष्ण परमहंस को ये पता भी नहीं था कि मुझे अगले लेवल में जाना है। नहीं, वो वो तो तो फिर देवी। ईश्वर का अनुग्रह हुआ, उनकी जो सगुण भक्ति से भगवान, ये सारे दीपक तैयार हो गया तो वो ज्योत जलानी बाकी थी, तो वो हम्म। गुरु जी आ गए, हम्म। तोतापुरी, हम्म। हम्म। ज्योत जल गई हम्म। निर्गुण निराकार की। हम्म। मतलब स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि अभी ये जो अद्वैत का है वो शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य का हाँ है। जी। तो इस्कॉन का लोग, जैसे मेरी एक सहेली है, तो इस्कॉन का लोग बोलते ही नहीं है अद्वैत के बारे में। नहीं, वो तो वो। अभी सगुण उपासक है ना, उनको हम्म। अद्वैत को मानते ही नहीं ना, पहले तो उनका बुद्धि शुद्ध होगी सगुण उपासना में, तब जाके फिर उनको अद्वैत की योग्यता बने। हम्म। पहले तो भाई कॉलेज पास करे तो फिर मास्टर्स करेंगे ना। हम्म। कॉलेज में फिर वो मास्टर्स का उसका कोई संबंध नहीं रहता, मतलब उनकी ये जो योग्यता ज्ञानी, बननी। तत्वज्ञानी सन्यासी है हम्म। भगवान, तो वो सब शंकराचार्य के मार्ग में ही वो तत्वज्ञानी हो सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और हम्म। कोई मार्ग में नहीं हो सकता। अद्वैत तो वही है, अद्वैत का प्रणेता वही है, बाकी सब द्वैत वाले आचार्य। हम्म। जो वो हम्म। साधना है, जब उनकी योग्यता बनेगी तब वो उस अद्वैत में आएगी। द्वैत से ही अद्वैत में जाना होगा। भाई कॉलेज करके ही आप पीएचडी करने जाओगे ना, हम्म। मास्टर्स करोगे। पहले मास्टर्स के बिना फिर अद्वैत कैसे करो? ये द्वैत हम्म। तो साधन है, साध्य हम्म। नहीं है। हाँ, साध्य साधन तो है। अद्वैत, हाँ। एमएससी तक का पढ़ाई है वो। हाँ, साध्य ओ, साधन है, हम्म। साध्य नहीं है। द्वैत फाइनल साधना। लेवल है नहीं, हाँ। हाँ, हम्म। फाइनल लेवल तो अद्वैत है, पीएचडी है। हम्म। यानी उनके जो गुरु थे इस्कॉन के, जिसने एस्टेब्लिश हम्म। किया, उनको पता चला कि लोगों को सीधा हाईएस्ट लेवल जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब। हाँ, तो साधन वो ठीक है, वो संप्रदाय है, उसके माध्यम से फिर वो आगे योग्यता जिसकी बनेगी वो आगे जाएंगे। हम्म। हम्म। भाई कॉलेज में पढ़ के जिसको पीएचडी करना है वो आगे पीएचडी के लिए जाएगा यूनिवर्सिटी। और स्पिरिचुअल पीएचडी तो बहुत कम ही लोग उनका लायक ही रहता है। हाँ, तो योग्यता आवश्यक है ना। हम्म। हम्म। और टिका रहना, जैसे हम अब हमेशा बोलते हैं कि हाँ, योग्यता दृढ़। बना के उसमें टिके रहने का। हाँ, टिके रहना महत्व, दृढ़ता होना आवश्यक। हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधक आज उपस्थित है, उनको ओम नमो नारायण। आज का सबको ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। स्वामी सब जी। साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। वो ओम से नमो निवेदन है, नारायणाय प्रणाम का स्वामी जी। सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। ओम नमो आज का ये नारायण। दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों